हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो हिंदी बुक है क्षितिज भाग 2 उसका दूसरा चैप्टर जो तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये इसमें क्या हुआ, जब सीता का स्वयंवर था, यानी सीता का स्वयंवर में सीता जी ने ये शर्त रखी थी जनक जी ने कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या प्रत्यंचड़ा चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह होगा। तो फिर क्या हुआ, सभी राजा वहाँ आए हुए थे, अलग अलग जगह से वहाँ सभी राजाएं आए हुए थे और सभी राजाओं ने कोशिश की धनुष को तोड़ने की, उस पर प्रत्यंचड़ा चढ़ाने की, लेकिन किसी से वह धनुष हिला तक ही नहीं। फिर राम जी को वाल्मीकि जी ने इशारों से कहा, जाओ आप जाओ श्री राम। तो राम जी गए और जैसे ही धनुष को उठाकर छुआ, उस प्रत्यंचड़ा चढ़ाने लगे जब तक, तो वो धनुष टूट गया और चारों तरफ बिजलियां गड़कने लगी। और तब परशुराम जी ने सोचा कि कुछ तो अनर्थ हुआ है और उसे समाचार मिला कि जनक जी के वहाँ पर शिव के धनुष को तोड़ा गया। तो वो वहाँ चले आ जाते हैं परशुराम जी और वहाँ पर कहने लगते हैं कि इस धनुष शिव धनुष को किसने तोड़ा, आज मैं उसको मारूंगा, उसको इस फरसे से सिर काट दूंगा, ऐसे वैसे बातें करने लगे। तब मीठे वचनों से श्री राम जी यहाँ पर बोलते हैं। राम जी सबसे पहले राम जी बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कहूँ एक दास तुम्हारा, आये सु कहाँ कहीं किन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनहि राम जय शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। तो राम जी क्या कहते हैं, नाथ हे परशुराम, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, शंभु धनु इस शिव को धनुष इस शिव के धनुष को भंज निहारा, यानी तोड़ने वाला कोई, कहूँ एक दास तुम्हारा कोई होगा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। सुंदर वचनों से मीठी बोली से ऐसे बोला कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही नाथ, आपका ही दास होगा। आए सु आज्ञा करो, काहे कहीं किन मोही, क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे आज्ञा करो, कुछ कहना है तो आज्ञा करो। सुनी रिसाई बोले मुनि को, इतने में परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवका, अरे जो सेवा करता है सेवक वह होता है, सेवकु यानी सेवक, सो यानी वह होता है जो सेवा करता है, अरि करनी दुश्मनी का काम करी, दुश्मनी का काम करी, लड़ाई करना, दुश्मनी का काम करना कोई सेवकाई होती है। सुन ही राम जय शिव धनुष तोड़ा, अरे सुनो राम, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन था, 1000 बाहु वाला राक्षस था, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन, परशुराम का सबसे बड़ा दुश्मन वो था, जिसकी भुजाएं काटकर उसे समाप्त परशुराम ने किया था। तो कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं सहस्त्र बाहु के समान मेरा वो शत्रु है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। फिर कहते हैं, सो विल गाऊ विहाय समाजा, नेतर मार जही सब राजा, मुनि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काना, बोले परशु धरई अवमाना, बहु धनु तोरी लड़काई, कभू ने ऐसी रीस किनी गोसाई, यही धनु पर ममता कई है तो, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तो फिर परशुराम जी कहते हैं वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाऊ विहाय समाना, फिर परशुराम जी कहते हैं जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से विलगाऊ यानी अलग हो जाओ, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, मतलब इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं उनमें से जिस किसी ने शिव धनुष को तोड़ा है उस सभा को छोड़कर वो अलग हो जाए। नेते मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी वचन, सुनी मुनि वचन, फिर परशुराम के वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराते हुए बोलते हैं,
परशुधरई अपमाना, मतलब परशुराम जी इतने अपमान करते हुए बोलते हैं तो इस परशुराम को क्या कहते हैं, फरसे को धारण करने वाले को बोलते बहु धनु तोरी लड़िकाई। अरे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, लड़िकाई यानी बचपन में तोड़े हैं। कबू ने ऐसी रीस की नहीं गोसाई, कभी किसी ब्राह्मण ने हम पर ऐसी रीस की नहीं। ये धनु पर ममता कही है, तू इस धनुष पर इतनी ममता कैसे हैं इस धनुष पर, सुनी रिसाई के भृगु कुलती। इतना सुनकर फिर परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, ए नृप बालक काल वंश बोल तो ही न संवार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। फिर परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं, अरे नृप बालक, अरे राजा के बालक, नृप यानी राजा, राजा के बालक, काल वंश, काल यानी मृत्यु के वंश में तू बोल रहा है, तो ही ने समार, तुम्हें बोलने का कोई भी अंदाजा नहीं है, तुम्हें बोल संभल कर तू बोल, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। धनु हुई यानी छोटे धनुष, सम यानी समाज, त्रिपुरारी धनुष, शिव के धनुष को तुम किसी छोटे धनुष के समान मार रहे हो। ये तो विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि शिव का धनुष कौन सा है। फिर आगे देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, छुवत टूट रघुपति हु ने दोसु, मुनि बिनु काज करे कदरोसु, बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सट सुने सुभारे ने मोरा। फिर लक्ष्मण जी हंसते हुए फिर क्या कहते हैं कि हमने तो जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना, हमने तो उसे ऐसा ही धनुष समझकर जाना। का क्षति, हमें क्या मालूम, क्षति यानी हानि लाभ, हमने तो कुछ हानि लाभ नहीं सोचा। जून यानी पुराना धनुष था वो तो, देखा राम नयन के बोरे, राम ने तो नये के धोखे से तोड़ दिया, यानी जैसे ही राम ने पतंग चढ़ाई वो तो पुराना था, टूट गया अपने आप। ऐसे बोलते हुए कहा कि हमें तो उस धनुष में कुछ लाभ हानि दिखाई नहीं थी, वो तो पुराना था, राम के नयन के बोरे, नए के धोखे से वह टूट गए, उन्होंने जैसे उठाई वो तो पुराना था, टूट गया। छुवत टूट रघुपति ने दोषो, वो तो ही छूते ही टूट गए, इसमें रघुपति राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कतरोसी, मुनि बिनु कारण करना क्यों क्रोध कर रहे हो, अरे मुनि तुम बिना कारण ही क्यों गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओर, फिर परशुराम जी उस फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे सट सुने सुभार न मोरा, अरे दुष्ट, सट यानी दुष्ट स्वभाव, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। फिर बोलते बालुकु बोली वधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। फिर परशुराम जी करे, अरे बालक तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो। बालुकु बोली वधो नहीं तोरी, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बालुकु बोले वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोली, तुम इस मुनि को मूर्ख जानते नहीं हो, तुम केवल मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मतलब बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति क्रोही यानी क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं संसार के क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इस भुजाओं के बल पर मैंने इस भूमि को बिना राजाओं के किया है, मैंने मेरे अपने भुजाओं से इस भूमि को सभी राजाओं को मारा, यानी क्षत्रिय कुल को मार दिया है। विपुल बार महिदेव कीनी, और अनेक बार ब्राह्मणों, महिदेव यानी ब्राह्मणों को ये भूमि दान पर की है। सहस्त्र बाहु भुज छद नियारा, और सहस्त्र बाहु वाला वो
बुझाऊ वाले को मैंने छद विहार कर दिया, उसे काट दिया। परशु विलो की महिप कुमारा, और फरसे को देखो, मेरे फरसे को देखो। अरे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पित ही जनी सोच वंश करशी, महिष कुमारा ग्रहण क अबरक दलन फरसु मोर अति गोरा। फिर परशुराम जी करे, अरे बालक तू माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहा है? अरे राजकुमार तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहा है? ग्रमने के अभ्रक दलन परसुमो अति गोरी, यानी कि मेरे परसे से तो मेरा परसा इतना भयंकर है कि इसके डर से गर्भ में बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला देखो, विहसी लखनु बोल मृदुबानी, अहो मुनिषु महाबट मानी। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक बहारू। इहा कुड़ बतिया कोई नाई, जे तरजनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कचुकाए सबद सहित अभिमाना। फिर लक्ष्मण जी अपनी हंसते हुए व्यंग्य बाणों से क्या कहते हैं, देखो। अरे मुनि महाबट जाने, मैंने तो इस भयंकर इस महान हंसकर क्या बोलते हैं, ओहो अरे मुनि महान योद्धा मानते हूँ, मैं तो आपको महान योद्धा मानती हूँ। पुनि पुनि मोहि देख कुटारू, आप तो बार बार मुझे इस फरसे को दिखा रहे हो और ऐसा चाहते हो जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देते हो, ऐसे समझ रहे हो। आप ऐसे समझ रहे हो कि मैं ऐसा बालक हूँ, ऐसा क्षत्रिय हूँ कि फूंक से जैसे पहाड़ को उड़ा देते हो वैसे आप मुझे उड़ा देंगे। इहा कु बतड़िया कोई नहीं, हम यहाँ कोई कुआं बतिया के पौधे नहीं हैं, यानी छोटे पौधे नहीं हैं। जो तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है तर्जनी, देखी मरी जाए, यानी कि उस अंगुली की छुई मुई का पौधे के समान, मतलब छोटा पौधा, कोई छोटा पौधा उसे अंगुली लगाते हुए ही वो मर जाता है। उसी प्रकार वो कहता है कि मुनि हम कोई कुमड़ बतिया के पौधे तो नहीं है जो अंगुली दिखाते ही मर जाएंगे। देखी कुटार सरासन बाना, ऐसे फरसे और धनुष बाण को धारण करने वाले भृगुराज में कछुका सहित अभिमाना, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता। आपको ये क्रोध, आप जो क्रोध कर रहे हो उसको मैं कब से सहन कर रहा हूँ, सहन करके रोक रहा हूँ। सुर महिसुर अरिजन अरुगाई, भृगुसुत समुझु जनी विलोकी, जो कछुसहु सो रीस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अपकीर तिहारे, मार तुह पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। फिर आगे देखी कुठार सरासन, मतलब आपके कुठार और धनुष को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभियान में जो कुछ है वो सहन कर रहा हूँ, अभिमान को। मृगुसुत समझ जने बुलग में, आपको जनेऊ धारण किए वे ब्राह्मण के समान समझ रहा हूँ, ब्राह्मण समझ रहा हूँ। जो कछु आप जो कह रहे हैं उसको, क्रोध को रोके हुए उसे सहन कर रहा हूँ। भृगुसुत समझ कर जो कछु कह रहे उसे रोक रहा हूँ, यानी ब्राह्मण समझकर मैं जो आप गुस्से से जो कुछ कह रहे उसे सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अरे सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरुगाई पर हमरे कुल इन पर ने सुराई, हमारे कुल के लोग इन पर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, यानी इसका वध करने से हमें पाप मिलता है और हार जाते हैं तो अपकीर्ति मिलती है। मार तू पापरी, ये तो हमें मारेंगे तो भी हम इसके पाँव छुएंगे, पाँव पड़ेंगे। यदि ये चारों हमको भी मार दे तो हम उनके पाँव पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धरु धनु बाण तुम्हारे। अरे परशुराम, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्रों के समान आपके वचन हैं।
व्यर्थ में ही आपने तो ये फरसा धारण किए हुए हैं, ये धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग्य में कह रहे हैं कि भाई आपके वचन इतने करोड़ों वज्रों के समान हैं, आपके वचन इतने चुभ रहे हैं जिससे ही इतनी प्रहार हो रहे हैं, तो आपने जो धनुष बाण जो फरसा धारण किया है वो तो आपने व्यर्थ ही धारण किया है। जो विलो की अनुचित कहूँ छमुहु महामनु धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं जो विलो की, ये सब देकर अगर आपसे हमने कुछ, हे धैर्यवान, हमने कुछ ज़्यादा कह दिया है, अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए। पहले तो ऐसे कह दिया कि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, आपने तो व्यर्थ ही कुठारा और धनुष धारण किया। फिर आगे कह देते हैं कि अगर मैंने ये सब देखकर हे धैर्यवान अनुचित कुछ कह दिया तो मुझे क्षमो करो महामुनि, क्षमा कर दो। ये सब सुनकर सरोष क्रोध में भृगुवंश मुनि परशुराम जी गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनई मंद यहूँ बालकु, कुटिल काल वंश निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकसु अवधु असंकु, कालकु वलु होय छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। फिर परशुराम जी करे, अरे विश्वामित्र सुनो, मंद यहूँ काल बालक, ये मंद बुद्धि काल के वंश ये बालक कुटिल है, काल के वंश में है, निज अपने कुल का घातक है। परशुराम जी कहते हैं कि अरे विश्वामित्र सुनो, देखो ये मंद बुद्धि बालक कुटिल काल के वंश और अपने कुल का घातक है। भानुवंश ये कोई सूर्यवंशी में और राकेश चंद्रमा के कलंक के समान है, यानी इस सूर्यवंशी में चंद्रमा पर जो दाग होता है उसी प्रकार ये सूर्यवंशी का एक दाग है। निपट निरकसु अवधि असंकु, बिल्कुल भी ये बोलने में निरकंसु है, शरारती है, मूर्ख है, असंकु शंका रहित है, यानी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। काल कुवलु होई छंद माऊ, ये मृत्यु का भोजन क्षण भर में बनने वाला है, यानी कि मैं अपने फरसे से इसे क्षण भर में मार दूंगा, काल के वंश कर दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि दोही, फिर मुझे कोई दोष नहीं कहना, मैं पुकार के कह रहा हूँ ये बालक कुटिल काल के वंश है, कुल का नाश है, उसे बोलने में बिल्कुल भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। मैं पुकार के कह रहा हूँ क्षण भर में इसे मृत्यु दे दूंगा, काल के वंश कर दूंगा। कहो पुकारी, और ये पुकार के कह रो, खोरी मोहि नाई, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हें हटकू जो चहु उबारा, तुम रोक रहे हो, तुम कौशिक को वाल्मीकि को कह रहे हैं परशुराम जी, तुम इस हट्टी बालू को रोक रहे हो, चाहते हो बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, तो फिर इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरी बड़ाई करके मेरे प्रताप और क्रोध के बारे में इसे बताओ। लखन कहूँ मुनि रसु जसु तुम्हारा, तुम ही अछत को न बरने बारा, अपने मुँह तू आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तू पुनि कछु कही, जनि रिस रोक दुसे दुख सहु, वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। फिर लखन मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं ना कि तू इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल और प्रताप के बारे में इसे बता कि मैं कितना क्रोधी हूँ, प्रतापी हूँ। तो लक्ष्मण फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुनि सुयश तुम्हारे, मुनि तुम्हारे सिवा तुम्हारा सुयश कौन करे, तुम ही अछत को बरने बारा, तुम दूसरे को वर्णन करने कैसे, दूसरा तुम्हारा वर्णन किया तो आप ही अपना वर्णन कर रहे हो, अपने मुँह तू आप नहीं करनी, अपने मुख से अपनी बड़ाई कब से तो कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, कितनी बार आपने अपने बारे में वर्णन कर दिया, फरसा धारण किया हूँ, क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार अनेक बार आपने ये वर्ण दिया। नहीं संतोष, और अगर अभी तक ही कुछ संतोष नहीं हुआ तो पुण्य कछु कहे, तो फिर
कुछ और कह दो, अभी तक भी आपने कुछ नहीं कहा है, अपने प्रताप के बारे में नहीं कहा है, तो अभी तक संतोष नहीं हुआ है कहने का, तो फिर कछु कह दे। जनी रिस रो की दुसे दुख सही, जनी यानी मन, मत, रिस यानी क्रोध, रोकी रोको, दुसे है असहाय दुख को सहन मत करो, इस असहाय दुख को सहन मत करो। किस असहाय दुख को, कि भाई मैं क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार के जो बातें अपने बारे में जो वर्णन करना है वो कह दो, इस बात को मन में मत रखो। और कुछ कहना है तो कह दो। फिर आगे कहता है, वीर बरती तुम धीर छोबा, परशुराम जी को लक्ष्मण जी करे, अरे वीरता को धारण करने वाले, धैर्यवान, क्रोध रहित, आपको गाली देत न पाऊ शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करनी करही, अरे सूरवीर तो अपनी सूरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं, सूरवीर तो अपने आप की जो सूरवीरता है वो तो भूमि में दिखाते हो। आप तो विद्यमान रेन पाव रिपु कायर कथई प्रतापु, आप तो उस कायर के समान हो जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपनी ही बड़ाई करता है। कही प्रतापु, रिपु कायर यानी विद्यमान, रन यानी भूमि पर, विद्यमान यानी मौजूद, रिपु यानी शत्रु को देखकर उस कायर के समान हो जो अपने आप की बड़ाई करते हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी उनके व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। अगला देखो, तुम है तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर गोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बाल कुवद जोगु, बाल विलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार वासाचा। इतने में परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, कह भाई कायर होता है, वो अपने बल का प्रताप दिखाता है। और परशुराम जी को क्रोध तो आता ही है। फिर लक्ष्मण जी यहाँ फिर कह रहे, तुम तो काल हाँक जनलावता, तुम तो बार बार काल को, मृत्यु को बुला रहे हो, हाँक रहे हो, बार बोही मोही लाग बुलाओ, मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हो, क्या बार बार मेरे लिए कार को बुला रहे हो, क्या आजा काल। सुनत लखन के वचन कठोरा, और सुनते हैं फिर लखन के वचन, कठोर वचनों को सुनकर, परशु सुधारे धरो को धारा, फिर से परशुराम जी अपने फर्शे को दान करते हुए गंभीर आवाज में बोलते, अब जनि दई दोष मोहि लागा, अब मुझे कोई दोष मत देना, कटुवादी बालकु वध जोगी, अगर इस बालक का अब ये वध योग्य हो गया, इस कटुवादी बालक वध योग्य हो गया, अब मुझे कोई दोष मत देना। बाल विलो की बहुत में बाँचा, मैं इसे बालक समझकर बहुत बार बचा रहा, अब यहू मर निहार बा साचा, अब ये मरने योग्य हो गया, अब सचमुच ये मरने योग्य हो गया। सांचा यानी सचमुच। कौशिक का क्षमु अपराध, इतने में कौशिक वाल्मीकि बोलते हैं, क्षमु अपराधा, अरे क्षमा करो अपराध को, बालक दोष गुण गने ने साधु, साधु लोग बालक के गुण दोष को नहीं आंकते हैं। खर कुठार में अकुरन कोई, फिर परशुराम जी बोलते हैं कि ये तीखा कुठार में अकुरन को ही, मैं इस तीखे प्रकार से दया रहित क्रोधी। आगे फिर क्या कहता है, ये गुरुद्रोही, लक्ष्मण का करे, ये गुरुद्रोही अपराधी उत्तर पर उत्तर देता रहता है, तो भी मैं से आपके कहने से छोड़ बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारा, केवल वाल्मीकि गुरु आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नेते यही काटी कुठार कोड़ा, नहीं तो मैं इस काटी कुठार से अभी मार देता, गुरु उरिन होत ऋण थोड़ा, फिर इसे गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। गांधी सुनी क हृदय हंसी, मुनि हरिये हरिये सूजी, अय में खांड ने ऊख में अजू ने बूझ अजू। यहाँ गांधी सूत कौन है, वाल्मीकि। फिर अपने हृदय में, अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि यानी परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझने से क्या मतलब है कि उसे ये लगता है कि इतने साल में शस्त्र बाहु को और राजाओं को मारकर भूमि रहित किया है, तो अब की बार ही विजय प्राप्त करूँगा।
वह इन राम लक्ष्मणों को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं कि मैं इन्हें हरा दूंगा। ये कोई एमई खांड, ये कोई ऊख की खांड थोड़ी नहीं, ये तो लोहे की खांड है, ये ऊख की खांड नहीं है। जो गन्ने की खांड होती है उसे तो मुंह में लेते ही वो गल जाती है, ये कोई गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही मारते ही मर जाएंगे। ये लोहे की खांड है, ये ऐसे नहीं मरेंगे। बूझ अबूझ, अभी तक ये परशुराम जी ना समझ बैठे हैं, समझना नहीं चाहते हैं। फिर आगे क्या, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरिन बहिनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरी माथे काडा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाडा। अब आने वहरी बोली, तुरंत दहूँ में थैली खोली। फिर कहूँ लखन, सबसे पहला कहूँ लखन, फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं मुनि सील तुम्हारा, अरे मुनिवर आपके स्वभाव को नहीं जाने विदित संसार। ये संसार अच्छी प्रकार आपके स्वभाव को जानता है। माता पिता उरन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आपने भली प्रकार मुक्त हो गए। गुरु ऋण रा सोच बड़ जीनी, गुरु के ऋण अभी तक आपके सर पर है। सो जन हमारी माथा काटा, गुरु के ऋण को अब आप हमारे माथे काटना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ गया, मतलब दिन बढ़ चला गया और अब उस गुरु ऋण का ब्याज बढ़ता गया। अब आन ही व्यवहारिणी बोलो, अब परशुराम जी को बोल रहे हैं मुनिवर अब व्यवहारिणी यानी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। तुरंत दऊ में थैली खोली, फिर मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर इस हिसाब किताब से आपको मुक्त कर देता हूँ, हिसाब किताब दे देता हूँ थैली से। इस प्रकार वो व्यंग्य से परशुराम को बता रहा है कि गुरु से, माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए, गुरु के ऋण आपके ऊपर चढ़ गया है और आप उस ऋण को हमारे ऊपर चढ़ाना चाहते हो और फिर इसका ब्याज बढ़ गया, तो हिसाब किताब वाले को बुला लो, हम अपनी थैली से हिसाब किताब दे देंगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबू सुबटरन गाढ़ा, द्विज देवता घरई के बाढ़ा। अनुचित के सबू लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे। ये सब कहते ही सुनी कटु वचन कुठार सुधा, ये सब वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को उठा लेता। हाय हाय सब सभा पुकार, फिर सभी सभा में सभी हाय हाय अनुचित अनुचित कहने लग जाते हैं। भृगुबर परशु देख बहु मोई, भृगुबर फरसे को बार बार देख कर ही बार बार दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भृगुबर, अरे परशुराम आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। विप्र ब्राह्मण समझकर मैं राजा के दुश्मन, आप जानते हो आप तो राजा के दुश्मन हैं, लेकिन हम आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहे हैं। मिलन कबू सुबटरन गाढ़ा, आपको कभी भी अच्छे योद्धा नहीं मिले। सुबट यानी अच्छे योद्धा रणभूमि पर नहीं मिले। द्विज देवता खरी के बाडे, ब्राह्मण घर में ही फलता फूलता है, यानी आप इतने दिन आपको ऐसे योद्धा नहीं मिले हैं जिससे आपको टक्कर मिली है। अब आप टक्कर खाओगे अच्छे योद्धा से तो आपको पता चलेगा। आप तो घर में ही अपनी मुख से ही अपनी बड़ाई करें। अनुचित के सब लोई पुकारा, फिर सभा में अनुचित अनुचित करते हुए सभा में राजा सभी लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसे करते हैं। रघुपति सैनी लखन वारा, फिर रघुपति राम जी सैनयनी यानी अपनी आंखों से, लखन यानी लक्ष्मण को नवारते हैं यानी रोक देते हैं, आंखों से इशारा करते हैं तो लखन चुप हो जाता है। लखन उत्तर, लक्ष्मण के बोली आहुति यानी आग में आहुति डालते हैं तो वो जैसे ही आग प्रज्वलित होता है उसी प्रकार लक्ष्मण की वचन, लक्ष्मण के उत्तर तो भृगुराज परशुराम के लिए आहुति के समान काम कर रहे थे, आग के समान उस पर आग को भड़का रहे थे। जैसे ही राम बोले बटत देखी, जैसे ही आग बढ़ी राम लक्ष्मण के वचनों से सुनकर भृगुराज के क्रोध बढ़ा, वैसे ही राम जी ने अपने वचनों के द्वारा परशुराम को शांत किया। जल सम, वैसे ही रघुकुल के वचन कैसे से जल के समान थे,
शांत थे, जो उनकी आग को शांत करने वाले थे। वहीं उल्टा लक्ष्मण की आवाज़ आहुति को मतलब आग को और बढ़ाने वाला था। और राम की वचन कैसे थे? जल के समान थे। तो इस प्रकार हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पूरी व्याख्या अच्छी तरह कर ली है। और आगे फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।